हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं सर्दियों में खाने वाले हेल्दी, एकदम टेस्टी और मज़ेदार लड्डू, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे बच्चे घर पे काजू बादाम ये चीज़ें नहीं खाते हैं, ना ही ये गोंद खाते हैं। अगर हम भून के कुछ बना दें तो बच्चों की हेल्थ देखते हुए बच्चों को अगर आप डेली ये लड्डू एक खिलाते हैं सुबह नाश्ते में, तो फिर बच्चों का शरीर एकदम फौलाद जैसा मजबूत हो जाएगा। और उन्हें पूरी सर्दियों में क्या, पूरे साल 2 साल तक किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, किसी भी चीज़ की उनको कोई कमी नहीं होगी। आप ये लड्डू एक बार बना के रख लीजिए और 6 महीने तक, आप साल भर तक लड्डू को, 6 महीने काफ़ी हो जाता है, क्योंकि डेली उतनी ही क्वांटिटी में आप लड्डू बनाइए 15-20 दिन के लिए, फिर आप बना लीजिए। और छोटे छोटे बनाइए जिससे बच्चे खा सकें। ऐसा ना हो कि आप बड़े बड़े लड्डू बनाए तो बच्चे फिर आनाकानी करें, नहीं पूरा खाना पड़ेगा। तो वो भी हम आपको बताएंगे किस साइज़ के लड्डू बनाएं आप, जिससे कि बच्चे आराम से खा लेंगे और पसंद भी करेंगे खाना। उन्हें हल्का मीठा कुछ पसंद होता है, तो उस हिसाब से आप लड्डू बनाइएगा बच्चों के लिए। तो हमने ये काजू बादाम लिए हैं। बादाम हमने थोड़ी अच्छी मात्रा में लिए हैं, क्योंकि हम बादाम के लड्डू बना रहे हैं। और हमने गोंद भी लिया है। ये बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। काजू बादाम तो होते ही हैं। उस हिसाब से हमने शक्कर ली है। हमने 1 कटोरी शक्कर ली है, तो हम 2 कटोरी आटा यूज करेंगे। शक्कर भी हमें कम डालना है, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं। आप शक्कर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं। शक्कर से क्या होता है, थोड़ा अच्छे से बन जाते हैं। बच्चों को शक्कर ना पसंद आती है, गुड़ में मम्मी मुंह में एक ऐसा फ्लेवर आ रहा है, तो इस वजह से हम शक्कर यूज कर रहे हैं। आप मिश्री भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काजू बादाम को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे और शक्कर को भी पीस लेंगे। तो गोंद को पहले हम अलग रखते हैं। गोंद को हम घी में फ्राई करेंगे, तो थोड़ी देर से हम गोंद को फ्राई करेंगे घी में। पहले हम काजू बादाम को हमें घी में फ्राई नहीं करना है। इनको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है, हाथ से अच्छे से आप इनको रगड़ के साफ़ कर लीजिए। और फिर इनको हम मिक्सी के जार में डाल के पाउडर रेडी कर लेंगे। इससे क्या होता है, बच्चों के मुंह में नहीं आता है और बच्चों को मालूम भी नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। तो ये हम पीस लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से काजू बादाम का पाउडर बन जाएगा। अगर हल्के छोटे छोटे दाने होंगे तो कोई बात नहीं, हम लड्डू बना रहे हैं। तो हम एक बाउल में इसको निकाल लेंगे, यानी कि हमारा काजू बादाम का जो पाउडर बना है इसको हम निकाल लेंगे। क्योंकि पाउडर ही इतना ज़्यादा हो जाता है काजू बादाम का कि आटा कम लगता है। तो हमें आटा कम डालना है, क्योंकि बच्चों को हमें आटा, तो हम रोटियाँ खिलाते ही रहते हैं, पकौड़ी पराठे सब कुछ खिलाते रहते हैं। काजू बादाम बच्चे कम खाते हैं, तो इसका पाउडर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरा जो बड़ी कटोरी होती है वो भर के इसका पाउडर बन गया है काजू बादाम का। अब इसी को हम अलग रख देंगे और इसी मिक्सी जार में अब हम शक्कर को भी पीस लेंगे। तो हमने शक्कर को भी पीस लिया है। अब हमें काजू बादाम का पाउडर और शक्कर, इसको हम अलग रख देंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डालेंगे। और जो हमारी गोंद है, ये मार्केट में गोंद मिल जाती है, लड्डू वाली गोंद बोल दो तो वो दे देते हैं। और हमें इतना छोटा छोटा चाहिए। अगर आपके पास बड़ा बड़ा है तो आप उसको किसी भी वजन वाले से उसको कूट लीजिए और एकदम महीन कर लीजिए, क्योंकि महीन से क्या रहता है ना, अच्छे से ये फूल जाती है उसमें। तो अब हम एक कढ़ाई में घी निकालेंगे। तो हमने एक कढ़ाई ली है, अब उसमें हम घी डाल रहे हैं। घी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, क्योंकि गोंद जब भुन जाएगी तो उसी में हम आटा भी भून लेंगे। बार बार हमें डालना नहीं पड़ेगा घी इसमें, क्योंकि क्या रहता है ना, गोंद भूनते हैं तो गोंद क्या घी को सोखती है। तो हमने घी पहले ही ज़्यादा डाल दिया है, जितना सोखेगी सोख लेगी। और जब हम आटा को भी भूनेंगे तो उसमें जितना घी एक्स्ट्रा पड़ेगा वो हम उसमें डाल लेंगे। तो पहले हम घी को गरम कर लेंगे। ये हमारा घर का घी है, बिल्कुल देसी घी समझ लीजिए, बिल्कुल देसी समझ कर लीजिए। भैंस का घी है, घर का घी है। इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये घी अच्छे से गर्म हो जाता है, इसके बाद ही हमारी जो गोंद है ना वो अच्छे से फूल जाती है। तो घी को हमें गर्म कर लेना है अच्छे से। और एक आध दो आप डाल के देख लीजिए ना कि ये हुआ है कि नहीं, हम आपको बताएंगे। पहले घी हमारा गर्म हो जाए। तो घी हमारा गर्म हो गया है। एक इस तरह से आप गोंद लेंगे और डाल के इस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए ये एकदम से ऊपर आ रहा है, यानी कि हमारा घी गर्म हो गया है।
अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, घी अच्छी मात्रा में डालिए तो गोंद अच्छे से फूल जाती है। तो इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। देखिए आप मीडियम ही रखिए, आप घी वो गैस जो है ना उसको मीडियम रखिए, जिससे कि ये जलेगी भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएगी एक एक अच्छे से। देखिए आप जब ये अच्छे से भुन जाती है ना तो ऐसे इसको हम मिक्सी में पीसेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसका भी हमें पाउडर बनाना है। तो अच्छे से पाउडर बन जाता है, इसमें नीचे चिपकता नहीं है, क्योंकि अगर बड़े पीस रहते तो वो फूलती नहीं है और उसमें थोड़ा सा चुई चुई सा रहता है। तो ये सिक गई है। इस तरह से हम सारी सेक लेंगे, फिर आपको बताते हैं। एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, जब भी आप गोंद को फ्राई करें घी में तो ऐसे घुमाते रहें। घुमाने से क्या होता है ना, जो गोंद होती है तो अच्छे से सिक जाती है। देखिए आप ये घूमती जा रही है और अच्छे से सिकती जा रही है, चारों तरफ से ये सिक जाती है, वरना बीच में उसमें गांठ सी पड़ जाएगी, सिकेगी भी नहीं। तो गैस को तो मीडियम रखना ही है और आप इसको बराबर छोड़े नहीं, इसको घुमाते हुए इसको आप सेकें, जिससे देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये सिक भी गई है। अब इसको पेट में हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं गाद हमारी बिल्कुल जैसे हमें सेकनी थी एकदम खिली हुई सिकी है, क्योंकि हमने घी अच्छा डाला था और इसको हमने घुमाते हुए सेका है। तो इसको अब हम ठंडा करेंगे। और ये हमारा बादाम और काजू का पाउडर भी रेडी हो गया है और चीनी भी हमने पीस ली है। लगभग हमारी तैयारी पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, आटा भूनना है। तो उसी घी में अब हम आटा भूनेंगे जब तक हमारी ये गाद ठंडी होगी। ठंडी होने के बाद इसको भी हमें मिक्सी में पीसना है, पाउडर जैसा बनाना है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हमें इतनी तैयारी पहले से करनी पड़ती है। अब हम आटा को भूनेंगे उसी घी में। तो अब हमें क्या करना है, ये घी हमारा बचा हुआ है, गोंद हमने इसमें भूनी थी, तो गोंद भी हमारी काफ़ी मात्रा में हो गई है और काजू बादाम का पाउडर भी अच्छी मात्रा में हो गया है। तो अब हमें जितना ये घी बचा है उतना ही आटा डालेंगे। आटा हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें आटा के लड्डू नहीं बनाना है, बादाम के लड्डू बनाना है। तो आटा भी हम उस जितना घी है बस उतना ही आटा डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये गोंद का घी थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गोंद को अच्छे से साफ़ कर लिया था, उसको बीन भी लिया था हमने। तो अब अगर हम इसमें भून लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी यानी कि वो रहता है ना कि पत्थर उत्थर ना हो, कड़वा ना हो, वैसा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इतने ही घी में हमने ओनली 2 कटोरी आटा यूज किया है। अब इसको हम धीमी आंच पर भून लेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ओनली 2 कटोरी आटा लिया था और उसी घी में ये अच्छे से घी हमें नहीं डालना पड़ा, बिल्कुल भी घी एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ा। अब इसी आटा को हम कम से कम 5 मिनट तक धीमी आंच पर भून लेंगे, जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता है। हमें आटे को अच्छे से भूनना है, वो भी एकदम स्लो, धीमी जो गैस बड़ी वाली होती है ना उसकी हमें एकदम स्लो कर लेना है। और इसको हमें उलट पुलट करते हुए 5 मिनट तक टाइम लगा लीजिए। आप अच्छे से भूनना है इसको, तभी हमारे लड्डू एकदम अच्छे बनेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम हमें आटा भूनने में ही लगता है और किसी में इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस आटा भुन जाएगा और हमारे लड्डू रेडी, क्योंकि हमने सब कुछ पहले से रेडी करके रखा है। तो आटा भुन जाएगा, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि आटा का कलर कैसा होना चाहिए भुनने के बाद। पहले तो क्या रहता है ना, आटा भुन जाता है तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात क्या रहता है कि इसका बहुत अच्छा सा स्मेल आने लगता है, जिससे आप पहचान जाइए कि हाँ आटा हमारा भुन गया है। और फिर अगर नहीं पहचान पा रही हैं तो आप टाइम लगा लीजिए 4-5 मिनट का। तो इसको हमें धीमी आंच पर 5 मिनट तक कम से कम भूनना है, ऐसे ही चलाते हुए, क्योंकि नीचे इसको लगना नहीं चाहिए। इसको हमें चलाना है बराबर हल्के हाथों से, जैसा भी आप चाहें इसको चलाते रहिए, छोड़िए मत बिल्कुल भी, जिससे कि ये चारों तरफ से भुन जाए। ऐसा ना हो कहीं पे कच्चा हो कहीं पे कैसा हो। तो इसको चलाइए, इस तरह से फैलाइए, जिससे कि हमें दिखता रहता है कि हाँ हमारा आटा अच्छे से भुन रहा है। तो आटा भुन जाएगा, इसके बाद फिर आपको हम बताते हैं कि लड्डू कैसे बनाना है। घी भी कम लगता है और हमारे बादाम के लड्डू रेडी भी हो जाएंगे। तो आप बनाना शुरू कर दीजिए, जाइए अपनी किचन में और इस तरह से अपने बच्चों के लिए हेल्दी लड्डू
बनाइए। तो आप देख सकते हैं इसको भूनते भूनते हमें 5-6 मिनट हो गया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया आटा का। तो आटा हमारा भुन के रेडी हो गया है और हमने गैस भी बंद कर दिया है। अब आटा को ठंडा होने देंगे। इसके बाद फिर जो हमने गाद को भून के रखा है वो भी ठंडा हो गया होगा, उसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। पहले हम आटा को ठंडा होने देंगे। आटा को हमें इसी तरह से भूनना है धीमी आंच पर। देखिए बिल्कुल कलर एकदम चेंज हो गया, ब्राउन ब्राउन हो गया है, यानी कि हमारा आटा अच्छे से भुन गया है, कलर भी अच्छा आ गया है। तो आप चाहें तो इसको दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है तो इसी में हम इसको रहने देंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। इसके बाद फिर इसके हम आपको लड्डू कैसे बनते हैं वो बताएंगे। इसके पहले इसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। अब हम गोंद को पीस लेंगे। तो हमने जो काजू बादाम पीसा था उसमें हमने शक्कर इस तरह से मिला लिया है, जिससे कि जो हम लड्डू में डालेंगे तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो काजू बादाम के पाउडर में हमने शक्कर को भी मिला लिया है। आप अपने हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमने आपको बताया था। तो इस तरह से इसको मिला के रख लिया है। अब हम जो गाद है उसको हम मिक्सी में डाल के इसको भी हम पीस लेंगे। तो हमने गाद को जार में निकाल लिया है। इसको हमें एक बार में ही पीसना है, 2-3 बार नहीं, क्योंकि ये हमारी अच्छी से सॉफ्ट हो गई है। देख सकते हैं आप इस तरह से एकदम। तो इसको हमें एक बार में ही ये अच्छे से पिस जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा हो जाता है ये पिस के। अब हम जब लड्डू बनाएंगे तब इसका हम यूज करेंगे। इसको हम ऐसे ही उसमें डाल देंगे। देखिए आप इस तरह से गोंद का हो जाता है तो मालूम ही नहीं चलता है कि लड्डुओं में क्या खा रहे हैं हम। इसलिए इसको पीसना बहुत ज़रूरी होता है और लड्डू भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें इसको पीस लेना है। और जो हमने शक्कर और काजू बादाम इसमें मिलाया है, अब इसी में हम इसको भी मिला लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो ये हमने गोंद पीसा था इसमें निकाल लिया है। इसको भी अब हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको भी मिक्स करके हम रख ले रहे हैं। फिर इसमें सारी सामग्री, आटा जब ठंडा हो जाएगा तब उसमें मिला के हम लड्डू बनाएंगे। ये तो अभी से इतने अच्छे, देखिए अभी आटा भी नहीं मिलाया हमने इसमें, और देखिए इसका कितना अच्छा अच्छे से मिल रहा है। तो ये हमारा मिक्सर बादाम का रेडी हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो आटा ठंडा हो जाएगा फिर ये भी हम इसमें मिला के फिर बादाम के लड्डू बना के आपको दिखाएंगे। तो आटा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें जो भी सामग्री थी, काजू बादाम शक्कर और गोंद, वो हम इसमें मिला देंगे इस तरह से। अब इसको हमें अच्छे से हाथ से मिलाना होगा, क्योंकि लड्डू तो हाथ से ही बनेंगे, मशीन तो है नहीं है। तो अब इसको हम अच्छे से हाथ से मिलाएंगे और इसके अब हम लड्डू रेडी करेंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं और कम घी में बने हैं, ज़्यादा घी यूज नहीं हुआ है और इसमें आटा का भी कम यूज हुआ है। बादाम के लड्डू बनाए हैं। तो इस तरह से इसको हमें अच्छे से मिलाते हुए लड्डू हम रेडी कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाइएगा, क्योंकि इसमें मालूम नहीं चल रहा है कि बादाम काजू और शक्कर कहाँ मिक्स हो रहे हैं। कोई भी नहीं कहेगा कि आपने बादाम के लड्डू कैसे बनाए हैं, पूछेगा। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऊपर से नीचे दोनों हाथों से। तो अब हमें
लड्डू का साइज़ आपको बता रहे हैं हम, किस साइज़ के आपको लड्डू बनाना है। ये देखिए आपको इस साइज़ के लड्डू बनाना है जिससे कि बच्चे आराम से खा पाएंगे। तो इसी तरह हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो रेडी है हमारे बादाम के लड्डू, देख सकते हैं आप। और हमने बिल्कुल कम घी में बनाए हैं और कितने टेस्टी बने हैं, और मालूम भी नहीं चलेगा कि इसमें बादाम काजू सब कुछ मिला हुआ है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा बादाम के लड्डू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। बच्चों की हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। सर्दियों का टाइम है, बच्चों को ये लड्डू अभी खिलाएंगे तो उनका शरीर एकदम मजबूत बनेगा। तो बना के रख लीजिए, अभी आप रसोई में जाइए और बच्चों को खिलाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।